ईपीएस पेंशन, ईपीएस पेंशन, नई जानकारी 2025। ईपीएस एम्प्लॉय पेंशन स्कीम पेंशन योजना भारत सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के तहत चलाई जाती है। यह योजना कर्मचारियों को भविष्य में एक निश्चित पेंशन प्रदान करने के लिए बनाई गई है। खास तौर पर यह उन कर्मचारियों के लिए है जो ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के तहत काम करते हैं और ईपीएस के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करते हैं। एक ईपीएस योजना की शुरुआत ईपीएस की शुरुआत 1995 में हुई थी और यह ईपीएफ के साथ जुड़ी हुई है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा योगदान किया जाता है, लेकिन कर्मचारी के लिए यह योगदान मुख्य रूप से उनकी वेतन की एक छोटी प्रतिशत होती है। इस योगदान से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद जीवनयापन के लिए पेंशन मिलती है। 2 ईपीएस पेंशन की पात्रता ईपीएस के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। कर्मचारी का कम से कम 10 साल तक ईपीएफ में योगदान होना चाहिए। कर्मचारी की आयु 58 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ईपीएस के तहत पेंशन केवल उन्हीं कर्मचारियों को दी जाती है जिन्होंने अपना योगदान ईपीएफओ में किया है। 3 ईपीएस पेंशन की गणना पेंशन की राशि का निर्धारण कर्मचारी के योगदान, वेतन और सेवा के आधार पर किया जाता है। पेंशन की गणना की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। कर्मचारी का औसत वेतन और कार्यकाल, कितने साल काम किया है, इस गणना में शामिल होते हैं। पेंशन की राशि कर्मचारी की अंतिम औसत वेतन के हिसाब से निर्धारित होती है। पेंशन का निर्धारण 1,000 रुपये से लेकर अधिकतम 10,000 रुपये तक हो सकता है, जो योगदान और कार्यकाल पर निर्भर करता है। 4 ईपीएस पेंशन में बदलाव 2025 उदास स्माइली 2025 में ईपीएस पेंशन योजना में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित शामिल हैं। पेंशन की राशि में वृद्धि सरकार ने पेंशन राशि में वृद्धि की घोषणा की है, जिससे अधिक कर्मचारियों को उनके सेवा जीवन के बाद बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिल सके। सेवा की अवधि को बढ़ाना अब कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करने के लिए कम से कम 10 वर्ष तक योगदान करने की आवश्यकता है। इससे कर्मचारियों को अधिक समय तक योगदान देने का अवसर मिलता है और उनकी पेंशन राशि में वृद्धि होती है। अंतिम वेतन से पेंशन का निर्धारण कर्मचारियों के अंतिम वेतन को ध्यान में रखते हुए उनकी पेंशन राशि को अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी तरीके से तय किया जाएगा। इससे कर्मचारियों को अधिक पेंशन मिल सकेगी। नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए सुधार सरकार ने नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत वे आसानी से अपनी पेंशन योजना को स्थानांतरित कर सकते हैं। इससे कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करने में आसानी होती है, भले ही उन्होंने कई स्थानों पर काम किया हो। 5 पेंशन का भुगतान पेंशन का भुगतान हर महीने कर्मचारी के बैंक खाते में किया जाता है। इस राशि का उपयोग कर्मचारी अपनी जीवनयापन की जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकता है। 6 ईपीएस पेंशन के लाभ आर्थिक सुरक्षा ईपीएस पेंशन से कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक स्थिर आय का स्रोत मिलता है, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा यह पेंशन विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण होती है जो रिटायरमेंट के बाद स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। बेहतर जीवन स्तर पेंशन के जरिए कर्मचारी अपने जीवन स्तर को बनाए रखने में सक्षम रहते हैं, खासकर अगर वे सेवामुक्त होने के बाद आय की अन्य कोई स्रोत नहीं रखते हैं। 7 पेंशन से जुड़ी चुनौतियां कम पेंशन राशि कई कर्मचारी यह शिकायत करते हैं कि पेंशन राशि बहुत कम होती है, जिससे वे अपनी पूरी जिंदगी की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाते। सामान्य जानकारी की कमी कुछ कर्मचारियों को इस योजना के बारे में सही जानकारी नहीं होती, जिससे वे अपने अधिकारों का पूरा लाभ नहीं उठा पाते। योजना का विस्तार भारत के सभी कर्मचारियों तक इस योजना को पूरी तरह से लागू करना एक चुनौती है, क्योंकि बहुत से छोटे छोटे व्यवसायों में यह योजना लागू नहीं हो पाती।